आप सबको नमस्कार। मेरे साथ में एक लड़का है जिसको बोलने में भी दिक्कत थी, लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। 8वीं क्लास तक ये स्कूल में भी गया है, लेकिन कुछ सीख नहीं पाया। पता नहीं था कि बोली क्या है, काम कैसे बोलना है, खाना कैसे बोलना है। इसने अपनी ही एक अलग बोली बना रखी थी और अब ये यहाँ पर कोर्स कर रहा है। थोड़ा बोलेगा, आपको सुनना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ के हो अभिषेक आप? मैं नारनौंद का रहने वाला हूँ। आप कोई कहानी सुनाओगे? ठीक है। ठीक है। अब आप लिखना पढ़ना आ चुका है आपको? हाँ। लिख सकते हो आप हिंदी अब? हाँ। और पढ़ भी सकते हो? हाँ। अच्छा, शेर और चूहे वाली कहानी सुनाइए आप। एक बार एक शेर होता है। शेर जंगल में सोया हुआ था। एक चूहा आता है। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा और शेर की आँख खुली और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर बोला, तू बहुत छोटा है, तू मेरे क्या काम आएगा। चूहा बोला, मैं आपके बहुत काम आऊँगा, और छोड़ दिया चूहे को। एक बार जंगल में शिकारी आता है और शेर को पकड़ लेता है। शेर की आवाज़ सुनी चूहे को। शेर बाहर आता है। फिर चूहा बोलता है, देखो, अभी ये आपके आगे कहानी सुना रहा था। पहले ये बोली भी नहीं थी, इसकी बोली बिल्कुल जीरो थी। लिखता भी गलत था, बोलता भी गलत था। ठीक है। शब्दों की भी इसको समझ नहीं थी कि ये शब्द कैसे बोलना है, और है अकलाना भी, तुतलाना भी, और बोली की भी समझ ना होना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो होते हैं, कमजोर होते हैं। उनको लिखना भी नहीं आता, उनको पढ़ना भी नहीं आता, उनको बोलना भी नहीं आता। ये कोर्स उन बच्चों के लिए भी है स्पीच थेरेपी का। यहाँ पर स्पेशल हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है 4 से 5 घंटा। जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो हैं, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सीखा उन्होंने, वो स्कूल जा रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर इतना सुधार है, जो ये बोल रहा है वो लिख भी सकता है। ठीक है। यदि कोई बात हम बताते हैं, उसी टाइम बोल सकता है उन चीजों को। जैसे मैं बोलूंगा एक लाइन, फिर आपको वो लाइन बोलनी है। ठीक है। मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। मैं नहाता हूँ। मैं नहाता हूँ। मेरे हाथ में गिलास है। मेरे हाथ में गिलास है। अब इसको शब्दों की भी समझ है। हर अक्षर को चाहे थोड़ा सा अलग अलग करके बोले, इसको पता है इसमें गी आएगा, फिर ला आएगा, फिर श आएगा। अब ये लिख भी सकता है उन चीजों को। ठीक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर है, बोली में भी कमजोर है, ठीक है, उन पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है। 4-5 घंटा ऐसे बच्चों के ऊपर। वो बच्चे भी पढ़ाई में होशियार हो सकते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा हो। ऐसे बच्चे जो 4-5 साल से स्कूल में भी जा रहे हो, उनको ABCD भी नहीं आती, उनको क ख ग का भी ज्ञान नहीं होता,
तो क्या होता है, ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया, ना ही तो टीचर उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दे पाए, ना ही उनके माँ बाप उनके ऊपर ध्यान दे पाए, और वो बच्चे पढ़ाई में कमजोर ही रहे। उनको कोई स्पेशल ध्यान देकर सिखाने वाला नहीं था। तो यही कारण होता है बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो या कमजोर होना। ठीक है, तो मैं कहूँगा ऐसे बच्चे आराम से होशियार भी हो सकते हैं और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। स्पीच थेरेपी ले, ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी है, स्पेशल उन पे ध्यान दिया जाए 5-6 घंटे, तो वो बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, लिखने में भी वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। जैसे अभिषेक ने सुधार कर लिया है, लिखने में भी अब इसकी सही है और बोलने में भी अब इसकी सही है। तो जैसी बोली होती है वैसी लिखाई भी होती है कई बार। ठीक है, और पहले इसकी याददाश्त बिल्कुल जीरो थी, इतनी याददाश्त नहीं थी। जैसे एक शब्द हमने बोला तो एक शब्द नहीं बोल पाता था ये, अब तो ये पूरी लाइन भी बोल लेता है। यदि इसको कोई कहानी हमने सुना दी, उसी टाइम उस कहानी को ये सुनकर ही सुना भी सकता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, कमज़ोर बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी का ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, नमस्कार।